हाय माय लव्स, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इट दैट यू डूइंग रॉन्ग विथ योर लाइफ। अक्सर क्या होता है ना कि हम जिंदगी की भीड़ में इतने फंस जाते हैं, एक्सटर्नल चीज़ों में इतने फंस जाते हैं या फिर खुद ही के सेल्फ डाउट में इतने फंस जाते हैं कि वी बिकम लॉस्ट। एंड जो प्रॉपर चीज़ें करनी होती है अकॉर्डिंग टू आवर लाइफ लेसन्स, अकॉर्डिंग टू आवर लाइफ पर्पस, हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। या फिर एनर्जेटिकली हमें जैसे खुद को रखना चाहिए, मेंटली हमें खुद को जैसा रखना चाहिए, फिजिकली जैसे रखना चाहिए, हम नहीं रख पाते हैं। जिस वजह से लाइफ में अननेसेसरी इश्यूज आती हैं, ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं एंड वी आर नॉट एबल टू रीच टू आवर डेस्टिनेशन या फिर वी आर नॉट एबल टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अच्छी चीज़ें नहीं आ पाती है। ओके, तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप गलत कर रहे हो एज ऑफ नाउ इन योर लाइफ। तो जब भी ये रीडिंग आपके लाइफ में आए, इट इज़ टाइमलेस। जानना कि उसी टाइम के लिए आपके ये मैसेजेस वैलिड है, आपके लिए ये मैसेजेस वैलिड है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। वीडियो के अंत तक आई रियली होप कि हम वो इश्यूज़ को निकाल पाएंगे एंड जैसे ही इश्यूज़ पता चल जाएंगी तो उस पर हम काम भी कर पाएंगे, एज वेल एज अगर कुछ नेचुरली सोल्यूशंस भी आए कि व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू डू राइट नाउ, तो उसको भी हम डेफिनेटली चैनल करेंगे सो दैट यू कैन गेट डायरेक्शन इन योर लाइफ। ओके, सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। Hey Group 1, welcome to your reading. So let's see कि what is going wrong with your life. आप क्या क्या गलत काम कर रहे हो अभी जो कि आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है, आपके ब्लेसिंग्स को आप तक पहुंचने नहीं दे रहा है, मैनिफेस्टेशंस को पहुंचने नहीं दे रहा है, as well as how to correct those. So let me get connected to your energy, group number 1. आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोगों को ग्रुप नंबर 3 से भी अट्रैक्टेड फील हो सकता है। तो जिन लोगों को 3 एंड 1 में कंफ्यूजन हुआ था, आई वुड हाईली रिकमेंड कि ग्रुप 3 भी देख लेना, बिकॉज कुछ कुछ लोगों को मे भी उससे एक दो मैसेजेस और मिल जाए। ओके, सो या सो फर्स्ट विल सी व्हाट्स रॉन्ग इन योर लाइफ राइट नाउ। ओके, ग्रुप 1 प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं बहुत डीप रीडिंग्स डालती हूँ रिगार्डिंग लाइफ, चैनल मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दैट आउट, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, राइट, पहली बात तो आई एम सेंसिंग ग्रुप 1 प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है एक बहुत बड़ी कि यू डू नॉट नो हु यू ट्रूली आर। आपको नहीं पता कि आप कौन हो, या फिर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, या फिर क्या आपकी ट्रू आइडेंटिटी है, या फिर क्या आपका ट्रू स्टाइल है। आप में से बहुत सारे लोगों को देखो, हमारा अलग अलग फॉर्म होता है। हमारा जो बॉडी है ना, जो 3D फॉर्म है हमारा, ये जो बॉडी है, उसको भी हम जितना ऑथेंटिक वे में सजा के रखे, जितना ऑथेंटिक वे में हम लोग उसको ड्रेसअप करें रियल वे में, उतना ही हमारी एनर्जीज प्योर होती है, ऑथेंटिक होती है एंड इट लेट्स अस अट्रैक्ट करेक्ट पीपल जो कि हमारे सोल ट्राइब के हैं। ओके, ऑथेंटिसिटी स्पीक्स अ लॉट एंड बहुत सारे लोग ब्लेसिंग्स इसलिए अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर नॉट ऑथेंटिक। क्योंकि आजकल का ज़माना ही ऐसा चल रहा है कि जो कल्चर है वहाँ पे जिन लोगों को दिखाया जाता है, लोग मैक्सिमम उन लोगों को फॉलो करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि किसी से इंस्पिरेशन लेना इज रॉन्ग, आई एम सेइंग कि इंस्पिरेशन लो, बट साथ ही साथ खुद का एक जो ट्रू साइड है ना, उसको भी डिस्कवर करने की कोशिश करो कि आपको सच में क्या पसंद है। देखो, मैं करियर वाइज बहुत गलत चली गई बिकॉज आई थॉट कि ये करियर मेरे लिए है जब मैं स्कूल में थी, कि दिस इज समथिंग दैट इज फॉर मी, बट वो एक्चुअली मे बी मेरे फ्रेंड्स के लिए था, बट आई सॉ देम एंड मुझे लगा कि ओके वो लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। तो सिमिलरली व्हाट आई एम सेंसिंग फ्रॉम यू इज दैट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ मोर। तो खुद को टाइम दो, आप खुद को टाइम नहीं देते हो। मे बी आप
फ़ोन वगैरह देखते होगे या फिर खुद को कुछ ना कुछ टाइम देते हो, बट खुद को समझने के लिए, खुद से बात करने के लिए आप कितना टाइम देते हो? नहीं देते हो। तो यहाँ पे इस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा है कि यू डू नॉट गिव योरसेल्फ टाइम। आप खुद को समझते नहीं हो, खुद को जानते नहीं हो। यू डू नॉट नो व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। यू डू नॉट नो कि आपका आइडियल पार्टनर क्या है, आपका आइडियल सिचुएशन, आपका आइडियल लाइफ क्या है। 5 years डाउन द लाइन आप खुद को कहाँ पे देखना चाहते हो? व्हाट इज इट दैट यू वांट टू बी? व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली लाइक? ओके, तो आपको बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 1 कि खुद को टाइम दो। जब भी टाइम मिले दिन में खुद से आधा घंटा बात करो। तो ऐसे आप बात कैसे कर सकते हो? आप में से कुछ कुछ लोग डीप मेडिटेशन में जा सकते हो, फिर बात कर सकते हो। आप में से कुछ कुछ लोग अगर टैरो रीडर्स हो तो जस्ट टेक वन कार्ड आउट एंड ट्राई टू मेडिटेट ऑन दैट कार्ड एंड जानने की कोशिश करो कि वो कार्ड आपसे क्या बोल रहा है। वो आपके सबकॉन्शियस के मैसेजेस होंगे आपके, वो आपके इनर सेल्फ के मैसेजेस होंगे आपके लिए। एंड फॉर ऑल दोज जो लोग ये नहीं कर सकते, यू हैव बीन सिंपली टोल्ड कि अपने एक कंफर्ट जोन में जाओ, रूम बंद करो, शांत माहौल करो, कान में गाना सुनना है तो गाना लगा लो हल्का सा, एंड जस्ट ट्राई टू फील योर सेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट। खुद से बात करो, खुद के बचपन को विजिट करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको चाहिए क्या। खुद को टाइम दो। ओके, खुद को टाइम देना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब जैसे ही खुद को टाइम देने लगोगे, आप खुद को ज्यादा समझने लगोगे। काफी सारी चीजें जो सबकॉन्शियस में है वो सरफेस पे आएंगी। काफी सारा कंफ्यूजन जो आपको होता रहता है ना बीच बीच में, या फिर स्टैग्नेंसी लगने लगती है, या फिर अच्छा नहीं लगता है, या फिर यू फील कि दूसरे आपको उतना नहीं समझते। तो ऐसे जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, वो सारे प्रॉब्लम्स की जड़ आपको मिल जाएंगी इस एक्सरसाइज से, इस चीज से। एज वेल एज यू विल गेट अ लॉट मेनी आंसर्स ऑल्सो, आई एम फीलिंग। अगर आप ऐसे मेडिटेटिव स्टेट में जाके डायरी एंट्री भी करो ना, तो भी आपको काफी सारी चीजें समझ आएंगी जो आप कॉन्शियसली नहीं समझ पाते हो, बिकॉज बिजी लाइफ है, बिकॉज आप खुद को टाइम नहीं दे पाते। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज दैट यू नीड टू डू इज गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर सेल्फ द लव दैट यू नीड, एंड खुद से बात करो, खुद से एंगेज करो। ओके, दूसरा मैसेज जो आपके लिए आ रहा है ग्रुप 1, वो ये है कि ट्राई टू बी मोर ऑफ एन ऑथेंटिक पर्सन। हाँ, ट्रेंड्स फॉलो करो, दूसरों को दूसरों से इंस्पिरेशन लो, एक्सीलेंट, दैट इज वाई वी एग्जिस्ट। ओके, हम ह्यूमंस इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि एक दूसरे को हम इंस्पायर कर सके। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू फाइंड आउट कि आपका फिजिकल फॉर्म एक्चुअली में क्या है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हु यू ट्रूली आर एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, जैसे मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेरे पे कलर्स अच्छे लगते हैं, तू कलर्स क्यों नहीं ज्यादा पहनती? बट आई लव वेयरिंग ब्लैक, आई लव वेयरिंग ब्लू। मेरे को डल कलर्स, मतलब डार्क कलर्स, डल कलर्स ऐसे ही ज्यादा पसंद है। तो ऑल्दो आई एग्री मे बी कि हाँ मुझ पे लाइट कलर्स अच्छी लगती होंगी, बट दिस इज वॉट आई ट्रूली फील। मुझे इसमें कंफर्टेबल फील होता है, मेरे को कलर्ड बालों में कंफर्टेबल फील होता है। आई फील गुड व्हेन आई एम ड्रेसिंग इन माई ओन वे, नॉट फॉलोइंग ट्रेंड्स। ओके, तो सिमिलरली खुद को ढूंढो। ओके, खुद को ढूंढो। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, छोटे छोटे चीजों से। ओके, जैसे खाने के स्टाइल में, या फिर बोलने के स्टाइल में, या फिर अपने ओपिनियंस व्यक्त करो। लाइक अगर फ्रेंड्स ग्रुप में कुछ बात हो रही है एंड यू फील कि आपके फ्रेंड्स कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे हैं जिससे यू आर नॉट अग्रीइंग, तो आपको बोला जा रहा है कि सामने बढ़ के बोलो कि हाँ इट्स ओके, तुम लोग सही बात बोल रहे हो, बट आई डू नॉट अग्री टू इट दैट मच। या फिर अगर पेरेंट्स के साथ भी अगर ऐसा कुछ बात हो रहा है, जस्ट अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स, अपने आप को फुल्ली जितना आप एक्सप्रेस करोगे, ओके, उतना ही आप ज्यादा अच्छे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, अपने सोल ट्राइब के लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करोगे। एज वेल एज एम ऑल्सो सेंसिंग कि अपॉर्चुनिटीज को भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो कि आपके सोल पर्पस से अलाइंड होंगी। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है एंड बी योर ओन ऑथेंटिक सेल्फ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक और बात बोली जा रही है कि गड़बड़ एक और चीज में आ रही है कि आप सही से सोते नहीं हो। यू डू नॉट स्लीप नाइसली और यू डू नॉट स्लीप प्रॉपरली। आप में से काफी सारे लोग या तो रात को लेट से सोते हो, सुबह को लेट से उठते हो, या फिर कम सोते हो। लाइक आई यूज्ड टू डू कि 4 घंटे बस सोती थी मैं स्कूल टाइम में। ओके, तो प्रॉपर या तो अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं लेते हो, या फिर बहुत लोग का आई एम सेंसिंग कि जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये है कि आपके फोन्स आपके सर के पास रहते हैं जब आप सोते हो। उससे आपको काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपकी नींद में हीलिंग नहीं हो पा रही है।
या फिर कुछ लोगों को अगर आदत है कि सोने से 1 घंटे पहले ही कुछ खाया या फिर सोने से पहले कुछ खा लिया, आपको बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 3 घंटे का गैप दो, या 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 घंटे का गैप दो, सोने से 2 घंटे पहले कुछ मत खाओ। दैट इज नॉट लेटिंग योर बॉडी टू गेट प्रॉपरली हील्ड। नींद में अच्छे से बॉडी आपका हील नहीं हो पा रहा है बाई योर ओन सेल्फ एज वेल एज बाई द हायर पावर्स। जब हम सोते हैं तो हमारी स्पिरिट फैमिली हमारे पास आती है एंड दे ट्राई टू हील अस, दे ट्राई टू गिव अस इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग आवर लाइफ, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो लोग, जिस वजह से जब हम सुबह उठते हैं ना, वी आर सपोज टू फील एनर्जाइज्ड एंड एज वेल एज जो कल की चिंताएं थी या फिर जो प्रॉब्लम्स थी उसका अपने आप से डिवाइन गाइडेंस आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज हमको सब मैसेजेस मिल रही हैं नींद में, सब हमारी स्पिरिट फैमिली हमें हेल्प कर रही है, बट हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी हमारा प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पा रहा है एज वेल एज हमारा माइंड ठीक से रेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि बेस्ट है सनसेट के बाद मत खाओ या फिर एटलीस्ट 7-8 बजे के बाद मत खाओ। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट सोने से 2 घंटे पहले मत खाओ, बिकॉज दैट इज नॉट हेल्पिंग यू रेस्ट इन अ प्रॉपर मैनर। सोना सही टाइम पे, उठना सही टाइम पे एंड ट्राई टू गेट प्रॉपर 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप डिपेंडिंग ऑन योर शेड्यूल, जितना हो सके। ओके, फोन को भी जितना हो सके उतने दूर रखो एंड सोने से पहले मेक श्योर कि आप अच्छी चीजें देख रहे हो या अच्छी चीजें सुन रहे हो। आप में से कुछ लोगों को अगर आदत है कि फोन देखते देखते ही नींद आती है, तो ट्राई टू सी पॉजिटिव वीडियोस सोने से पहले। कुछ नेगेटिव या फिर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें मत देखो या फिर माइंडलेस स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम वगैरह पे मत करो, फेसबुक पे मत करो। आप सोने से पहले जो जो चीजें कंज्यूम कर रहे हो, जिनकी वाइब्स कंज्यूम कर रहे हो, वही आपके लाइफ में किसी ना किसी वे में मैनिफेस्ट हो रही है। तो अगर कुछ एनर्जेटिकली गड़बड़ हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, जानना उसका काफी बड़ा हाथ इसलिए है क्योंकि सोने से पहले का कंटेंट आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो नेगेटिव है इन सम और द अदर वे। तो पॉजिटिव चीजें सुनने की कोशिश करना, सबलिमिनल सुनने की कोशिश करना, मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखने की कोशिश करना, अच्छी चीजें कंज्यूम करने की कोशिश करना सोने से पहले एंड सी द शिफ्ट इन एनर्जीज विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। ओके, आप देखोगे जैसे आप ये कर रहे हो ना, नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर ही अंदर यू विल स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव। या फिर बॉडी में अगर लेथार्जी फील होता है, स्टैग्नेंट फील होता है, स्लगिश फील होता है, वो धीरे धीरे कट जाएगा। यू विल नोटिस द डिफरेंस। ओके, ये चीज करके देखो ग्रुप नंबर 1, राइट। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपका क्लेंजिंग ठीक से नहीं हो रहा है। सी, वी ह्यूमंस आर एनर्जेटिक बींग्स। ओके, तो मानो न मानो, मानोगे आप ऑब्वियसली कि हमारी क्लेंजिंग डेली होनी चाहिए, एनर्जेटिक क्लेंजिंग एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार तो होनी चाहिए, बिकॉज आते जाते हम लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिकअप कर रहे हैं। सोचो आप कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हो, ऑटो के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, आपके साइड में जो पर्सन बैठे हुए हैं, यू नेवर नो कि उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, वो अच्छे हैं या बुरे हैं। मैंने एक बार एक स्टैट्स देखा था कि वी डोंट इवन नो बट हम कितने सारे मर्डरर्स से भी क्रॉस करते हैं इन आवर लाइफ टाइम्स। ओके, तो यू कैन इमेजिन कि साइड वाला आदमी कितना नेगेटिव हो सकता है, उनकी वाइब्स कितनी नेगेटिव हो सकती हैं। तो वी डू पिक इट अप राइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, एज वेल एज सोशल मीडिया का तो है ही इन्फ्लुएंस हम पे। तो एनर्जेटिक क्लेंजिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। सो दिस इज वेयर यू आर गोइंग अ बिट रॉन्ग। अगर आप लोग क्लेंजिंग करते हो तो वो या तो ठीक से नहीं हो रहा है, एंड अगर नहीं करते हो तो बोला जा रहा है कि स्टार्ट डूइंग एनर्जेटिक क्लेंजिंग। कैसे करना है आपको? अपने रूम पे कपूर जलाओ हफ्ते में 3 बार, या फिर सेज जला सकते हो, पॉलो सैंटो जला सकते हो, क्लोव जला सकते हो, या फिर अगर जलाना पेरेंट्स वगैरह कोई अलाउ नहीं करता है या फिर हॉस्टल वगैरह में नहीं अलाउ हो पाता है, यू आर बीइंग टोल्ड कि एटलीस्ट कुछ एक लाइट अ कैंडल फॉर हाफ एन आवर डेली, क्योंकि फायर प्योरिफाइज एवरीथिंग। तो मैं जब भी रीडिंग करती हूँ, यू हैव नोटिस, मैं हमेशा भले ही ऐसे फेस टू फेस कर रही हूँ या फिर टेबल पे कर रही हूँ, आई ऑलवेज लाइट दिस कैंडल। क्यों? एस्थेटिक्स के लिए नहीं, ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जी मेरे पे फुल्ली ना पहुंचे, सो दैट आई डू नॉट गेट ट्रेन्ड, क्योंकि आई एम एन एनर्जेटिक रीडर। ठीक है, तो लोगों की एनर्जी मेरे तक बहुत इजीली पहुंच जाती है व्हेन आई ट्राई टू कनेक्ट विद देयर एनर्जी, ऑब्वियसली बिकॉज मैं ये जानबूझ के कर रही हूँ। तो आपकी नेगेटिविटी मेरे तक आती है एंड इट ड्रेन्स मी आउट अ लॉट। तो फॉर दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोटेक्शन मैं कैंडल जलाती हूँ। सिमिलरली आपको भी बोला जा रहा है अगर वो सब नहीं हो पाता है, बाय कैंडल एंड आधा घंटा कैंडल जलाओ, या तो टेक सॉल्ट बाथ डेली। ओके, जब भी नहा रहे हो सॉल्ट बाथ लो, बॉडी पे सॉल्ट रब कर लो, 10-20 सेकंड रख लो, 30 सेकंड रख लो, उसके बाद सेकंड्स, बस सेकंड्स रखो, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल खाने वाला सॉल्ट ही, एंड फिर नहा लेना। ठीक है, अगर वो भी नहीं हो पाता है एटलीस्ट खुद पे सॉल्ट छिड़क लो। ओके, बट यू नीड टू क्लेंस योर सेल्फ। आई एम नॉट सेंसिंग ग्रुप नंबर 1 कि आप पे क्रिस्टल्स काम करेगा उतना, बिकॉज
आई एम सेंसिंग आपके आसपास नेगेटिविटी है, तो या तो आपका खुद का माइंड नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा सोचता है, या फिर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन लोगों का वाइब नेगेटिव है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट अगर आप क्रिस्टल्स वगैरह यूज करोगे, अंटिल एंड अनलेस वो 1 kg का है, उतना काम नहीं करेगा वो। सो यूज इट लाइक दिस। ओके, डेली क्लेंजिंग इस वे में करो। लेट्स सी व्हाट एल्स। क्लेंजिंग अगर आप करोगे ना, सेंसिंग की आप देखोगे कि प्रॉपर अगर क्लेंजिंग करोगे, एक जो आपका मूड स्विंग है, या फिर अगर किसी को डर लगता है बीच बीच में, भले फ्यूचर का हो या फिर करंट एनर्जीज का हो, या फिर पता नहीं लव लाइफ में क्या होगा, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, या फिर अगर किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, या कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, आपको ये भी बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 1 कि पानी से जितना हो सके खुद को क्लेंस करने की कोशिश करो। सो टेक अ बाथ, ऑल मतलब डेली तो लेना ही चाहिए। अगर नहीं ले पाते हो बिकॉज ऑफ सम और दी अदर रीजंस, एटलीस्ट हफ्ते में 5 बार तो ट्राई करो। ओके, सी आई एम नॉट गिविंग एनी पर्सनल एडवाइस, ये आपके रीडिंग में आ रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट चीज़ है ग्रुप 1, वो ये है कि आपका माइंड ना काफ़ी ज़्यादा पास्ट में स्टक है, पास्ट की एनर्जीज में स्टक है। आई एम सेंसिंग कि भले ही आपको कॉन्शियसली पता चले ना चले, बट आपका माइंड ना पास्ट में ज़्यादा अटका रहता है, या फिर फ्यूचर में ज़्यादा अटका रहता है, एंड इट इग्नोर्स द प्रेजेंट। दैट्स व्हाट आई एम सेंसिंग फॉर यू। तो एनर्जेटिकली जो पास्ट के मिस्टेक्स है, अफसोस है, किसी और ने कुछ खराब किया, आपने कुछ खराब किया, आपकी वजह से आपका करियर कुछ खराब हुआ, या फिर आपकी वजह से किसी और को दुख पहुंचा, खुद को दुख पहुंचा, वट एवर इट बी, पास्ट के एनर्जीज में वो पड़ा हुआ है, जिस वजह से ऑब्वियसली जो चीज़ में हम पड़े रहते हैं उसी की एनर्जी एनहेंस होती है, एंड दैट इज वॉट इज हैपनिंग विथ योर लाइफ। सिंस नेगेटिविटीज पे ही ज्यादा फोकस की जा रही है, भली वो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी हो या फिर पास्ट के मिस्टेक्स हो, उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिस वजह से प्रॉपर पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ पा रही हैं, ब्लेसिंग्स नहीं आ पा रहे हैं, एंड कुछ कुछ लोग आर ऑल्सो सेंसिंग कि मेजरली लव लाइफ या फिर फ्रेंडशिप में इफेक्ट हो रहा है, या फिर रिलेशनशिप्स में इफेक्ट हो रहा है। तो वो रिलेशनशिप आपका आपके घर वालों के साथ भी हो सकता है, एज वेल एज खुद के साथ, खुद के साथ जो रिलेशनशिप हमारा होता है उसमें भी इफेक्ट आ रहा है। ओके, तो इन ऑर्डर टू करेक्ट दीज थिंग्स यू नीड टू डू इज कि जब भी दिमाग में पास्ट की चीजें आए, पास्ट में ये हुआ वो हुआ, या फिर अगर बैठ के यू आर डे ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, लाइक बहुत लोग करते हैं, आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 1 की, बैठ के कुछ नेगेटिव सिनेरियो इमेजिन कर रहे हो, या फिर अपने आप से ही दिमाग में कोई नेगेटिव सिनेरियो आ जा रहा है, तो उसको तुरंत रोकना है। इसको ना जैसे ही आप हैबिट बना लोगे, आप देखोगे कि 2-3 महीने में इट विल बिकम अ हैबिट, कि जैसे ही वो थॉट आ रहा है आप उसको समझ पा रहे हो कि हाँ ये थॉट मेरे पास्ट का है, ये थॉट मेरे फ्यूचर का है, आई नीड टू स्टॉप इट। तो इसको हैबिट बनाओ। जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करोगे, अपने आप से कुछ महीनों में, कुछ लोगों का मे भी कुछ हफ्तों में ही आदत बन जाएगा कि यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ओके ये थॉट मेरा नहीं है, ये थॉट कहीं किसी और टाइमलाइन का है, तो लेट इट गो, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको डेली प्रैक्टिस करना है। इट विल मेक योर माइंड अंडरस्टैंड कि ये थॉट्स मेरी नहीं है, एंड वो थॉट्स मतलब प्रेजेंट की थॉट्स मेरी है, पास्ट एंड फ्यूचर की थॉट्स मेरी नहीं है, सो आई वोंट थिंक अबाउट इट। ओके, ग्रुप 1, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप लोग के लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन है, या फिर कुछ लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस आप पे नेगेटिव है। तो वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। सो टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, बट आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन मे भी आपके फ्रेंड हो, मे भी आपसे अच्छा बात करते हो, मे भी आपका इनके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, बट इनकी एनर्जी आपको नेगेटिवली इफेक्ट करती है। जैसे बहुत टाइम होता है कि हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे सिबलिंग्स या फिर हमारे पार्टनर की एनर्जी हमें नेगेटिवली इफेक्ट करती है, बिकॉज मे बी दे आर गोइंग थ्रू अ नेगेटिव फेज, या फिर मे बी दे आर अ नेगेटिव पर्सन इन जनरल। ओके, तो आइडेंटिफाई कि ऐसा कौन पर्सन है जिसके साथ इस पर्सन के साथ ऑलमोस्ट डेली आपका बात होता है, या फिर आसपास रहते हैं ये पर्सन, जैसे ऑफिस के बॉस हो गए, या फिर स्कूल के कोई पर्सन हो गए, या फिर नेबर हो गए। तो अगर इनसे डायरेक्ट आपका बात होता है तो ट्राई करना कि इनसे बात कम कर दो, या फिर जब भी अगर कुछ कॉन्वर्सेशन इनसे होता है एंड दे आर सेइंग समथिंग नेगेटिव अबाउट समबडी एल्स और देयर ओन सेल्व्स, तो मन ही मन बोलो आई रिजेक्ट इट, आई रिजेक्ट इट। ओके, एंड
मेक श्योर कि इनकी वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस तक ना जाए. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोले कि मेरी लाइफ बहुत खराब है, पता नहीं कब ठीक होगी, अगर मजाक से ही क्यों ना बोल रहे हो, जस्ट से इन योर माइंड कि आई रिजेक्टेड, दिस इज नॉट माई रियलिटी, आई रिजेक्टेड. तब क्या होगा ना कि उनके नेगेटिव एफर्मेशंस आपके दिमाग में नहीं जाएंगे एंड आपका सबकॉन्शियस उसको सच नहीं मानेगा. एज वेल एज आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग जितना हो सके इनका इन्फ्लुएंस अपने लाइफ से हटाओ. अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ यू डू नॉट फील लाइक टॉकिंग एनी मोर, बट ये ज्यादा आप पे आते हैं कि प्लीज मेरी इसमें हेल्प कर दिया, फिर चल हैंग आउट करते हैं, तो ट्राई टू हैंग आउट लेस विद देम. जितना हो सके कनेक्शन इनसे कम करो. एंड इफ दे आर समवन दैट यू लव, आपके लव्ड वन है, देन ट्राई टू टेल देम अबाउट पॉजिटिव एफर्मेशंस, टेल देम अबाउट कि नेगेटिव थिंकिंग कैसे इफेक्ट करती है. कि ट्राई टू एजुकेट देम, ट्राई टू बी देयर गाइड एंड उनको हेल्प करने की कोशिश करना ताकि उनको भी समझ आए. एज वेल एज खुद का प्रोटेक्शन हाई रखना बाय कीपिंग योर सेल्फ क्लेंस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 1. तो अगर आप में से कुछ लोगों को आदत है कि मॉर्निंग में सिर्फ दूध पी लिया या फिर कॉफी पी ली या फिर स्किप कर दिया, प्लीज डोंट डू दैट. इट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ एंड मे बी आपको अभी नहीं पता चल रहा है, बट 5 years डाउन द लाइन आपको जीआईटी इश्यूज होने के चांसेस हैं, गैस्ट्रिक इशू होने के चांसेस हैं. तो मेक श्योर कि आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करो. या सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे. और मुझे कुछ मैसेजेस नहीं मिल रही हैं ग्रुप 1 के लिए. या सो या कुछ आ रहा है, कुछ एक मैसेज आ रहा है. 1 second, एक दो कार्ड्स और शफल कर लूँ. कुछ छोटी सी चीज आ रही है. ओके, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स. ओके, कोई भी चीज की नई शुरुआत के लिए रोको मत. इस साल आप जब भी इसको देख रहे हो, 10 साल बाद देख रहे हो या फिर अभी अगर देख रहे हो 2025 में, जिस भी ईयर आप इस चीज को देख रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि टेक स्टेप्स टुवर्ड्स योर ड्रीम्स एंड योर गोल्स एंड नई चीजें शुरुआत करने की कोशिश करो. तो वो नए फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं, नए रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई न्यू वेंचर, कोई न्यू जॉब, कोई न्यू पढ़ाई एक्सेट्रा. ओके, तो इस ईयर यू विल बी गेटिंग मोर आइडियाज रिगार्डिंग लाइफ एंड आपको बीच बीच में नज होता रहेगा कि ये स्टार्ट करूँ क्या, वो स्टार्ट करूँ क्या. तो जब भी इफ आपको दिल से फील होता है कि हाँ मुझे ये चीज स्टार्ट करनी चाहिए, तो कतराना नहीं, डरना नहीं, अपने डर की वजह से पीछे मत जाना. आपको बोला जा रहा है द मोमेंट यू डिसाइड टू स्टेप फॉरवर्ड, यूनिवर्स विल बी सपोर्टिंग यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे. तो डरना मत. आपका खुद का नेगेटिव थॉट, आपका खुद का प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ सैबोटेजिंग थॉट्स की मेरे से नहीं होगा एक्सेट्रा, वो सब ही आपको रोक सकती हैं और कुछ नहीं रोक सकता आपको इस साल. ठीक है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू. इस साल आपको जहां जहां पे ग्रोथ चाहिए आपको डेफिनेटली मिलेगा. सिर्फ आपका माइंड आपको रोक सकता है और कोई आपको नहीं रोक सकता. ओके, अगर दूसरे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करें, यूनिवर्स उसको हटाएगा, बट स्टेप्स आपको लेने हैं. आपको खुद पे यकीन रख के, आपको यूनिवर्स पे यकीन रख के आगे बढ़ना है. ड्रीम एज बिग एज पॉसिबल. खुद को लिमिट मत करो. जितना आप किसी थॉट पे विश्वास रखोगे, किसी चीज पे विश्वास रखोगे, वो आपकी रियलिटी बन जाएगी. तो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन द करेक्ट वे. उसके वीडियोस देखो कि कैसे प्रॉपर मैनिफेस्टेशंस करते हैं. बहुत सारे वीडियोस देखो. ओके, किसी एक पर्सन पे रिलाई नहीं करना. 50 लोगों का वीडियो देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सब में क्या कॉमन मैसेज आ रहा है. उस मैसेज को राइट डाउन करो एंड वैसे प्रोसेस से आगे बढ़ो. ओके, तो या द बिगर यू विल ड्रीम, द बिगर योर ड्रीम विल बी टर्न्ड इनटू रियलिटी. ठीक है. तो इस बात को याद रखना. ग्रुप नंबर 1, सॉरी. सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली हो, मैसेजेस मिले हो. अगर मिले हैं देन प्लीज सब्सक्राइब कर देना. दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी. एंड प्लीज शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके. Yeah, so all the best with everything and may you get whatever you want in your life. Thank you so much and bye-bye. Hey group 2, welcome to your reading. So let's see what is going wrong with your life. क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें एनर्जेटिकली, फिजिकली वगैरह आप गलत कर रहे हो या फिर समझ नहीं पा रहे हो कि ठीक से कैसे करना है, जिस वजह से नेगेटिविटीज आ रही हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है. ओके, सो वी विल गेट इनटू दैट एज वेल एज जो सॉल्यूशंस हैं हम उसको भी देखेंगे. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप नंबर 2 एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है. एंड यस, किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो वो भी मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. आप
उस लिंक पे क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं डीप रीडिंग्स डालती हूँ, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सो राइट, सो फर्स्ट चीज ग्रुप 1, सॉरी ग्रुप 2। देखो, जो पहली इशू आ रही है ना, मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना चाहिए, या फिर बोल नहीं पा रहे हो जो आपको बोलना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ऐसा चलता है कि ये सही है बट सामने वाला गलत बोल रहा है, या फिर मेरे विचार ऐसे हैं, मेरे थॉट्स ऐसे हैं, बट दूसरा, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सामने वाले कुछ और ही बोल रहे हैं। ओके, तो जो आपके दिल की बातें हैं वो आप नहीं बोलते हो दूसरों तक, या फिर जो दिल के आपके थॉट्स हैं, या फिर मन में कभी कभी थॉट्स आती है ना रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स, वो कभी कभी काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो डिवाइनली गाइडेड होती हैं, या फिर वो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में इसलिए आते हैं बिकॉज उसके सोल्यूशन तक पहुंचना इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज़ को डीपली जानना इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो इनमें से कुछ भी सिनेरियो अगर आपके लाइफ में हो रहा है, जानना कि वहाँ पे इशू आ रही है कि यू आर नॉट गिविंग दैट मच इम्पोर्टेंस टू योर थॉट्स एंड योर कम्युनिकेशन। तो बातें एक्सप्रेस करो, चीज़ें एक्सप्रेस करो, खुद को एक्सप्रेस करो। आप में से काफ़ी सारे लोग, जो लोग क्रिएटिव हो, भले ही वो यूट्यूब में वीडियोस डालना हो, या फिर फेसबुक पे वीडियोस डालना हो, या फिर कोई क्रिएटिव आर्ट फॉर्म करना हो, या फिर कुछ कुछ भी क्रिएट करना, फ्रॉम नथिंग टू क्रिएटिंग समथिंग। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग क्रिएटर्स हो ग्रुप 2, तो आपको बोला जा रहा है कि क्रिएट करो। आप जितना क्रिएट करोगे उतना आपके इनर सेल्फ को वॉइस मिलेगा। क्रिएशन इज द वॉइस ऑफ योर सोल। ओके, तो वहाँ अब जब आप चीज़ें नहीं कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि आपके आपके सोल को आवाज़ नहीं मिल रही है, उसको एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, उसको स्टक फील हो रहा है, जिस वजह से आपको लाइफ में और ज़्यादा स्टैग्नेंसी फील हो रही है, नेगेटिव लोग आ रहे हैं, या फिर नेगेटिव सिचुएशंस आ रही हैं, या फिर सब कुछ होते हुए भी एक जनरल सेंस ऑफ गेटिंग स्टक, फुलफिल्ड नहीं फील होना, वो हो रहा है। ओके, तो जो भी चीज़ है जिससे आपको जो आपको करना अच्छा लगता है, उसको उठाओ एंड हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार करो, एंड ट्राई टू पोस्ट इट समवेयर, जैसे व्हाट्सएप में हो गया, या फिर इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हो गया। ओके, कहीं पे तो पोस्ट करो ताकि लोग देखें। ओके, यू डू नॉट नीड टू कीप इन माइंड कि मुझे परफेक्ट होना है तभी जाके वो अच्छा होगा। आर्ट इज नेवर मेंट टू बी परफेक्ट, आर्ट इज मेंट टू एक्सप्रेस, राइट? तो इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको वो पसंद आए ना आए, आप उसको एक्सप्रेस करो। ठीक है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ एंड आई हैड अ वेरी बैड हैबिट, जो कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि बहुत खराब है। मुझे कोई ड्राइंग अच्छा नहीं लगता था, मैं उसे फाड़ के फेंक देती थी। एंड एक बार मेरे ड्राइंग सर ने भी मेरे को बोला था कि ऐसा मत करो, बट आई वाज लाइक कि नहीं, इट्स नॉट परफेक्ट, इट शुड नॉट एग्जिस्ट। ओके, मेरा ऐसा थिंकिंग था, बट बाद में मेरे को फील हुआ कि आर्ट इज जस्ट सपोज टू मेक यू फील समथिंग, इट्स नॉट सपोज टू बी परफेक्ट। तो अंडरस्टैंड करो कि यू आर मेंट टू बी अ क्रिएटिव पर्सन। तो भले ही आपने क्रिएटिविटी को प्रोफेशनली लिया है, या फिर उसको एज अ साइड हॉबी लिया है, या फिर अगर इग्नोर ही करते हो, आपको बोला जा रहा है कि उसको एटलीस्ट एज अ हॉबी उठाओ, कोई भी चीज़। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग, मल्टीपल टैलेंट्स है आप लोगों में, आपने डिस्कवर नहीं किया है। तो अगर इफ़ यू फील लाइक कि मेरे पास कुछ टैलेंट नहीं है, स्टार्ट डिस्कवरिंग योरसेल्फ। क्रोशेट करो, खाना बनाओ, गाना गाओ, यूकुलेले बजाओ, वट एवर इट इज़ दैट यू फील लाइक, उसको ट्राई करो, एंड दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। ओके, एंड एक बार वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट अंदर आया ना, आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपके सोल पर्पस में जो चीज़ें हैं वो ईजी फ्लो वे में आप तक आ पाएंगी। तो आपको अपने करियर में ग्रोथ दिख पाएगा, आपको मेंटल क्लैरिटी ज़्यादा दिख पाएगी। आप में से कुछ लोग प्रॉपर लोगों को भी अपने लाइफ में लाओगे, अपने जो सोल ट्राइब के लोग हैं उनको भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, सो एक्सप्रेस योर सेल्फ। ऑल्सो एक चीज़ याद रखना, ग्रुप नंबर 1, एक गलती आपसे हो रही है, सॉरी ग्रुप नंबर 2, कि आप अपने थ्रोट चक्रा को ठीक से यूज नहीं करते हो, बिकॉज ऑफ विच काफी सारी ब्लेसिंग्स अटक गई है। तो यूज योर थ्रोट चक्रा इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जितना हो सके खराब बातें मत बोलो। ओके, गालियां वगैरह उतना मत दो, किसी के लिए खराब मत सोचो,
खुद के लिए खराब मत सोचो, किसी के लिए खराब मत बोलो, बिकॉज थ्रोट चक्रा को जितना आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस से यूज करोगे उतना ही आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर पाओगे, एंड जितना उसको नेगेटिव वाइब्रेशंस या फिर स्टैग्नेंसी दोगे उतना ही ज्यादा ब्लेसिंग्स अटकी रहेंगी। तो नेगेटिव चीजें मत बोलो, जितनी हो सके पॉजिटिव चीजें बोलो। एक आदत पिकअप करो ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि दिल से तारीफ करने का। आप में से काफी सारे लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि जब आप सामने वाले को देखते हो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में कोई चीज। सोचो अगर आपको ये रीडिंग ही अच्छी लगी बट आप कमेंट नहीं करोगे, आप में से मैक्सिमम लोग कमेंट नहीं करोगे, कुछ कुछ लोग करोगे, बट यू वोंट कमेंट कि हाँ मुझे ये अच्छा लगा। सिमिलरली ये चीज आपके लाइफ में भी है कि अगर आपको किसी की कोई चीज अच्छी लगी आपको दिल से अच्छी लगेगी, बट आप या तो घबराओगे कमेंट करने में, सॉरी बोलने में, या फिर आपको लगेगा पता नहीं अगर तारीफ करूँ तो क्या सोचेगी ये पर्सन, पता नहीं अगर तारीफ करूँ तो खराब तो नहीं लगेगा उसको, पता नहीं। बट अलग अलग थॉट्स की वजह से या फिर कोई ना कोई रीजन की वजह से आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हो रिगार्डिंग अदर्स। तो आपको बोला जा रहा है कि जिसका जो भी चीज अच्छा लगे उसको एक्सप्रेस करो, उसको बताओ। यूज योर थ्रोट चक्रा इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आप जितना अच्छे से तारीफ करोगे दूसरों की, अरे वाह तेरे पे वॉच कितनी अच्छी लग रही है, आज तो बहुत तेरा आज हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, ये कपड़ा तेरे पे सूट कर रहा है, ये जगह कितना अच्छा है। ओके, आई हैव दिस फ्रेंड जिसको ये आदत है, शी ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, कभी कभी अगर वो मेरी रीडिंग्स भी देखे ना, दैट्स सो जस्ट हार्ट वार्मिंग। आई हैव लाइक 2 people इन माई लाइफ लाइक दिस जो इतना लंबा मेरे को टेक्स्ट करते हैं एक्सप्रेसिंग कि मेरी रीडिंग उनको कितनी अच्छी लगी, एंड इट जस्ट मेक्स माई डे। एंड इवन आप में से काफ़ी सारे लोगों का भी कॉमेंट, यू डू नॉट नो बट इट रियली मेक्स माई डे। जब भी आप लोग कुछ अच्छा कॉमेंट करते हो एंड आई सी एट टाइम्स, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यू नेवर नो कि आपके तारीफ की वजह से किसका दिन बन सकता है, एंड वो जो दिल से खुशी निकलती है ना वो हम तक पहुंचती है, वो यूनिवर्स हम तक पहुंचाता है। तो जो आप एनर्जी यूनिवर्स को डालते हो उसका 3 गुना हम तक पहुंचता है। तो अगर आपने किसी को दिल से एक छोटी सी तारीफ करके खुशी दे दी ना तो यूनिवर्स उसका 3 गुना आपको देगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो आप दिल से फील कर रहे हो किसी को लेके अच्छा, उसको एक्सप्रेस करके उसको बोलोगे। ठीक है, सो मेक दिस अ हैबिट। आप लोग को ये भी बोला जा रहा है कि जो आपके लव्ड वंस हैं, घर वाले हैं, मम्मी पापा, फ्रेंड्स वगैरह एक्सेट्रा, उनसे भी कम्युनिकेशन रखो। अगर आप लोग ऐसे हो कि ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हो, ज़्यादा उतना बात नहीं करते हो, या फिर टेक्स्ट इग्नोर किया, कॉल इग्नोर किया, नहीं, वो चीज़ करनी, अगर आप कर रहे हो तो वो गलत कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि गिव इम्पोर्टेंस एंड गिव टाइम टू योर फैमिली एज वेल एज लव्ड वंस। ठीक है, तो उनको इग्नोर नहीं करना है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खुद को इग्नोर करके उनकी हेल्प करनी है हमेशा, वो नहीं, बट बैलेंस्ड वे में ट्राई की। हाँ, अगर आपसे हो पा रहा है किसी का हेल्प तो जरूर उनको हेल्प करना बाय लिसनिंग टू देम, या फिर गिविंग देम एडवाइसेस, या फिर जस्ट सिटिंग विद देम। एट टाइम्स कभी कभी हम अगर पूरा अपना प्रेजेंस देके किसी के साथ 5 मिनट भी बिता लेना, जैसे थेरेपिस्ट करते हैं कि दे गिव देयर प्रेजेंस टू अस, जिस वजह से हमें अच्छा फील होता है। तो सिमिलरली गिव योर प्रेजेंस टू पीपल, उससे लोगों को भी अच्छा फील होगा, एज वेल एज यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी विद इन योर सेल्फ। ओके, तो ये चीज आपको करनी ही है ग्रुप नंबर 2। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप एक फेक लाइफ जीते हो तो उस एनर्जी से खुद को निकालो, बिकॉज आप में से कुछ कुछ लोग अगर फेक लाइफ जी रहे हो ना तो उससे आपका सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जा रहा है, एंड वो प्रॉपर चीजें आपके लाइफ में ला नहीं पा रहा है। बाय लिविंग अ फेक लाइफ आई मीन टू से कि सोचो आप खुद को बोल रहे हो कि हाँ आज मुझे ये 5 चैप्टर्स पढ़ाई कंप्लीट करना है इन 5 चैप्टर्स का, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल क्या भेज रहा है कि ये लाइफ फेक है मेरा, मैं जो बोलता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। ओके, तो आपका सबकॉन्शियस ये जान रहा है कि मैं जो बोलता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ। इफ यू गिव, एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, इफ यू गिव योर सेल्फ अ गोल कि मुझे आने वाले 6 महीने में 10 किलो गेन करने हैं या फिर लूज करने हैं एक्सेट्रा, वट एवर इट इज योर गोल, बट आप उसको लेके मेहनत नहीं करते हो, आप प्रॉपर वे में अच्छा बैलेंस डाइट नहीं खाते हो, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, तो इट सेंड्स इट इज सेंडिंग अ सिग्नल टू योर सबकॉन्शियस कि मुझे जो चीज़ चाहिए होती है वो मेरे तक नहीं मिलती है, मेरे तक नहीं पहुंचती है। तो जिस वजह से एक फेक सिनेरियो क्रिएट हो जा रहा है, एंड आपके सबकॉन्शियस को लग रहा है कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें नहीं होती, मैं केपेबल नहीं हूँ, मेरे से चीज़ें नहीं हो पाती। तो इस वजह से नेगेटिव सिनेरियोज अपने आप आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर पॉजिटिव सिनेरियोज, पॉजिटिव सिचुएशंस आ नहीं पा रही है आपके लाइफ में। ओके, तो मेक श्योर कि आप जो बोल रहे हो वही करो। अगर आप
कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो तो उतना हाई गोल सेट मत करो, बट बी ट्रू टू योर वर्ड्स। अगर आप खुद को बोलो कि हाँ ठीक है, मैं वीक में सिर्फ 2 ही बार वॉक करने जाऊंगा, एंड आप 2 ही बार जाओ, तो भी प्रॉपर पॉजिटिव सिग्नल आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचेगा कि हाँ मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। ठीक है, तो सेट गोल्स जो कि आप अचीव कर पाओ, एंड उन गोल्स के लिए दिल से मेहनत करो। उससे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज आएंगी, एंड ये जो फेक वाला सिनेरियो है वो हट जाएगा। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई प्रॉमिस नहीं निभा पाते हो, वो प्रॉमिस मत करो। बहुत टाइम्स हम क्या होता है कि पेरेंट्स के प्रेशर में आके या फिर फ्रेंड्स के प्रेशर में आके ही हाँ बोल देते हैं कि हाँ ठीक है चलो इस दिन घूमने चलेंगे, बट एट द एंड हम प्लान कैंसिल करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि उससे भी सेम इफेक्ट हो रहा है, जिस वजह से ब्लेसिंग्स रुक जा रही हैं। तो अगर आप ना नहीं बोल पाते हो, एटलीस्ट उनको ऐसे बोल के रखो कि हाँ लास्ट टाइम तो हैंग आउट किए थे, बहुत अच्छा लगा था, ठीक है चलो देखते हैं। आई कैन नॉट प्रॉमिस, बट मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि संडे को घूमने जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनको भी बुरा नहीं लगेगा, एज वेल एज यू विल गेट एन एस्केप कि हाँ अगर मन नहीं किया तो मैं प्लान को कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली ना बोलने में दिक्कत आती है तो ऐसे आप चीज को थोड़ा सा अरेंज करके बोल सकते हो। इफ यू लिव इन दिस एनर्जी कि आप दूसरों को कॉपी करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट टेकिंग इंस्पिरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपरली कॉपीइंग, तो उस चीज को करना बंद करो। कि अगर किसी ने एक पेंसिल खरीदा तो सेम टाइप की पेंसिल आपने ही खरीदी, किसी ने एक बैग खरीदा तो आपको दिमाग में आया कि ओके इसके पास ये बैग है, मुझे भी बैग में अब इन्वेस्ट करना चाहिए, खरीदना चाहिए। ओके, तो देखो टेकिंग इंस्पिरेशन इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन प्रॉपरली किसी से फुल्ली इंस्पिरेशन लेके फुल्ली कॉपी करके खुद के लाइफ को उसके तरह ढाल के चीज़ों को जीना, दैट गिव्स वेरी नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द सबकॉन्शियस, जिसकी वजह से ना हम खुश नहीं रह पाते हैं, बिकॉज वो हमारा लाइफ पर्पस नहीं है जो दूसरे का है। ठीक है, मे बी समथिंग इज देयर लाइफ पर्पस, मे बी समथिंग, जो स्टाइल वो पहन रहे हैं, जो बैग्स वो यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जैसा उनका रिलेशनशिप है, दैट इज मे बी समथिंग अलाइन टू देयर लाइफ पर्पस। बट क्या गारंटी है कि वो सेम चीजें हमारे लाइफ पर्पस में भी है, हमारा भी काम वही करना है। ओके, तो वहां पे डिस्क्रिपेंसी आपकी आ रही है ग्रुप नंबर 2। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि वॉट इज योर ट्रू नेचर, क्या चीजें आपको सच में पसंद है, एंड अगर कॉपी करने का आदत है तो डू नॉट कॉपी। ओके, इंस्पिरेशन ले सकते हो बट प्रॉपर कॉपिंग मत करना। ओके, प्रॉपर कॉपिंग मत करना। तो प्लीज टेक दिस मैसेज इफ इट रेजोनेट्स विथ यू। मे बी ये मैसेज कुछ कुछ लोग के लिए रेजोनेटिंग नहीं होगा क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बट कुछ कुछ के लिए डेफिनेटली ये रेजोनेटिंग है। ओके, let's see what's the next thing. ग्रुप 2 आपको बोला जा रहा है कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफ में। तो या तो आप में से काफ़ी सारे लोग स्टैग्नेंट लाइफ जीते हो, या फिर बहुत ज़्यादा सिर्फ काम किया, घर आए, स्कूल गए, ट्यूशन गए, घर आए, कॉलेज गए, रूम पे आ गए, वैसा वाला एक मोनोटोनस लाइफ है जहाँ पे सेम ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं एंड कुछ वेरिएशन नहीं है, जिस वजह से आपके सबकॉन्शियस को बहुत ज़्यादा स्लगिश फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट फील हो रहा है, एंड चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। ओके, तो एनर्जी स्टक उस वजह से भी है थोड़ी सी। तो फॉर इजी फ्लो ऑफ एनर्जी आपको बोला जा रहा है कि चेंजेस लाओ अपने लाइफ में। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज यू कैन ब्रिंग इन मूवमेंट इन योर लाइफ। तो आप जुम्बा कर सकते हो डेली, या फिर कोई डांस के वीडियोस जैसे होते हैं ना, वो रूम पे ही लगा के डांस कर सकते हो। बट जो बेस्ट चीज आपका आ रहा है वो है आउटडोर टाइम। ट्राई करो कुछ करके खुद के दिन का थोड़ा सा हिस्सा 15 से 20 मिनट बाहर जाके बिताने का, एंड उस टाइम को फुल अपना देने का। इट्स नॉट दैट कि बाहर बिताना मतलब गए ग्रोसरी खरीद लिए वापस आ गए, वो भी तो बाहर बिताना हो गया, नहीं, वो काम के लिए बाहर जाना हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट गिविंग योर सेल्फ सम टाइम इन नेचर। तो बाहर थोड़ा वॉक करके आ सकते हो, या फिर अगर आसपास बेंचेस है, पार्क्स वगैरह है, वहां पे जाके थोड़ी देर बैठ के आ सकते हो। बैठ के ही वहीं पे थोड़ी देर गाना सुन लिए, या फिर थोड़ा सा टाइम बिता लिया कि तो थोड़ा सा नेचर के साथ खुद को इंट्यून करना है आपको, एंड प्रॉपर टाइम, लीजर टाइम आउटसाइड आपको देना है, 15 से 20 मिनट ही क्यों ना हो, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर ग्राउंडिंग योर एनर्जीज, अदरवाइज स्टैग्नेंसी आ रही है। ऑल्सो अगर सेम रूटीन फॉलो करते हो ना, तो थोड़ा सा चेंज लाओ अपने रूटीन में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फुल चेंज करना है, बट जैसे सोचो कि आपको एक सर्टन पाथ से ही डेली स्कूल जाते हो, तो मे बी कुछ कुछ दिन दूसरे किसी रास्ते से चले गए, या फिर अगर
घर के जैसे बहुत टाइम होता है कि वो सब भी नहीं चेंज कर सकते हैं, तो अगर घर के सेटिंग सेम लगते हैं तो थोड़ा सा चेंज कर दो। मे बी यहाँ से इस चीज़ को हटा के थोड़े से दूसरे जगह पे रख दिए। ओके, लाइक पीछे भी मैंने फ्लावर्स रखे हुए हैं, दिख नहीं रहा होगा। हाँ दिख नहीं रहा होगा। तो इसको सोचो मैंने हटा के यहाँ पे रख लिया अपने इस शेल्फ पे। तो थोड़ी सी भी अगर चेंजेस होती है ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस को एनर्जी देता है एंड इट मेक्स इट फील कि नहीं, मेरी लाइफ मोनोटोनस नहीं है, मेरी लाइफ स्टैग्नेंट है, इट इज हैपनिंग। सो एनर्जीज अपने आप से इजी फ्लो होने लगती है बिकॉज रेजिस्टेंस कम हो जाता है सबकॉन्शियस का। एक कार्ड गिर गया, एक सेकेंड। आपको ये भी बोला जा रहा है ग्रुप 2 की थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन या फिर जो टेम्पो होता है वो अपने आसपास के लोगों के साथ बेटर बनाने की कोशिश करो। थोड़ा सा एनहांस करो अपने रिश्तों को, अच्छा करो, करने की कोशिश करो अपने रिश्तों को, अपने फ्रेंडशिप्स को, अपने अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को। ओके, अगर टोटली इंट्रोवर्टेड हो ग्रुप नंबर 2 तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़े से एक्सट्रोवर्टेड होने की कोशिश करो। या फिर अगर लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो ट्राई टू एक्सप्लेन योर सेल्फ टू देम। अगर कुछ लोगों की लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़ के उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लैरिफाई करो। आप जितना क्लियर रहोगे अपने कम्युनिकेशन में, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा आपके वर्क लाइफ में एज वेल एज आपके रिलेशनशिप्स में। ओके, तो बी क्लियर अबाउट योर कम्युनिकेशन। अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को थोड़ा सा इंप्रूव करो। थोड़ा सा डिटैचमेंट लाने की ज़रूरत है आपको ग्रुप नंबर 2। तो इफ़ यू आर वेरी अटैच टू सर्टन आउटकम्स, सर्टन जॉब्स, सर्टन गोल्स, कि मुझे एग्जाम में इतना ही लाना है, अगर इतना नहीं लाया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद, अगर वैसे टाइप के नेगेटिव सिनेरियो वाले गोल्स हैं, या फिर इफ़ यू आर टू अटैच्ड टू अ पर्सन और अ कॉन्सेप्ट। बहुत टाइम लोग कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं जिस वजह से वो काम को शुरू ही नहीं करते हैं। लाइक मैं तो तभी जिमिंग स्टार्ट करूंगा जब मैं प्रॉपर अच्छे से डाइट कर पाऊं, जब मैं टाइम दे पाऊं इस चीज को अच्छे से। उससे क्या होता है कि जितना होना था उतना भी नहीं होता है। 365 डेज में अगर आपने 200 दिन भी वॉक किया या फिर जिम किया, इट्स बेटर ना, आप स्टैग्नेंट तो नहीं रहे। तो इंस्टेंट बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं तभी जाऊंगा जब मैं टोटल 365 डेज ही जा पाऊँ। उससे क्या होता है कि वो जो गोल, जो सोचो 200 दिन हम वर्कआउट कर सकते थे, वो भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि परफेक्शनिज्म को मत देखो, या फिर अगर किसी चीज से, कुछ लोगों से, किसी आउटकम से, किसी कॉन्सेप्ट से ज्यादा अटैच्ड हो जिसकी वजह से आप किसी चीज की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ लोगों को छोड़ नहीं पा रहे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो अपने लाइफ में, तो उन चीजों को जाने दो, अपने अटैचमेंट्स को घटाओ, अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करो। ओके, उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ आगे बढ़ पाएगी, चीजें स्टार्ट हो पाएगी, एंड जैसे ही स्टार्ट होगा, इग्निशन होगा, वैसे ही गाड़ी आगे बढ़ेगी एंड यू विल सी कि हाँ, नाउ थिंग्स आर लाइक सेटिंग अप ऑन देयर ओन। ठीक से सब सेट हो जा रहा है अपने आप से। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करो ग्रुप नंबर 2। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि हर चीज लेना देना नहीं होती है। प्लीज टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये आपके लाइफ पे कैसे बैठेगा। ठीक है, बट जो बेस मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि कैलकुलेशंस ज्यादा मत करो। तो अगर आप रिश्तों को कैलकुलेट करके आगे बढ़ते हो कि ओके, इसने मेरे को 200 रुपए की चीज दी तो मैं भी इसको बदले में 200 रुपए की चीज दूंगा, या फिर ओके, इसने मेरे लिए ये चीजें किया, ठीक है मैं भी इसके लिए ये चीजें करूंगा। नहीं, दिल से करो। जिसके लिए जो दिल से करने का मन करता है वो दिल से करो। अगर आप लोग ज्यादा कैलकुलेटिव हो कि नहीं, इसको अभी ज्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि 2 साल बाद तो ये मेरे लाइफ में भी नहीं रहेगा, तो आपको बोला जा रहा है वैसा नहीं करो। बी ट्रू टू योर ओन फीलिंग्स। जस्ट बिकॉज कोई चीज आपको फायदा नहीं देगा फ्यूचर में डज नॉट मीन कि उस चीज को आप अभी टाइम नहीं दोगे। मुझे ये फील हो रहा है कि ये कुछ लोग का ना करियर या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी चीज है, बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे आपके लाइफ में बैठ सकता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शायद से कुछ नहीं है इस चीज को लेके, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ डीपर मैनर।
बट यही बोला जा रहा है कि नाप तोल करके आगे मत बढ़ो हमेशा। ओके, बी ट्रू, बी ऑथेंटिक। अपने क्या ही फर्क पड़ता है, दिल से दो उस चीज को। अगर अभी क्या जॉब कर रहे हो एंड आपको वो जॉब नहीं पसंद है, डज नॉट मीन कि आप उसको नहीं करोगे एंड तभी आप अच्छे से काम करोगे जब आपको आपका परफेक्ट जॉब मिलेगा। नहीं, you need to give your best to your situations, to your people, to your friends, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, दिल से अपना बेस्ट दो। ओके, उससे क्या होगा कि यूनिवर्स को ये मैसेज मिलेगा कि ओके, ये पर्सन अपना बेस्ट दे रहा है, सो आई विल ऑल्सो गिव माई बेस्ट। तो जस्ट बिकॉज यू एक्सपेक्ट समथिंग कि मुझे ये चीज चाहिए तभी जाके मैं बेस्ट दूंगा, दैट वोंट हेल्प यू इन योर लाइफ। Okay, that won't help you in your life. Just give your best, be true to yourself, be true to the people that you have in your life, और यूनिवर्स आपको सही जगह पे जरूर पहुंचाएगा। सही लोग सही टाइम पे आपके लाइफ में जरूर आएंगे, सही सक्सेस मिलेगा। ओके, तो जस्ट बी यस। जैसे अरिजीत सिंह, काफी सारे लोगों ने उनके बारे में ये डिस्क्राइब किया है कि ही डज नॉट केयर अबाउट द मनी, ही डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, ही जस्ट वांट्स टू क्रिएट, ही जस्ट वांट्स टू क्रिएट म्यूजिक। उसे बस म्यूजिक पसंद है, उसे बस क्रिएट करना पसंद है। कि तो वैसे होने की कोशिश करो कि बस अपना बेस्ट दिया विदाउट एनी कैलकुलेशंस, एंड यूनिवर्स आप तक आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़ के चीजें लेके आएगा। ओके, तो ये बोला जा रहा है आपको। या आई गेस इतनी ही मैसेजेस हैं आपके रीडिंग में, ग्रुप नंबर 2। एंड आई रियली होप कि आपको मैसेजेस हेल्पफुल लगी हो, मैसेजेस से हेल्प मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू दूसरों तक गॉड के मैसेजेस पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। Hey group 3, welcome to your reading. So let's see कि what is going wrong with your life. कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से आपके ब्लेसिंग्स रुक रहे हैं, या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज रुक रही है, या फिर लाइफ में स्टैग्नेंसी, नेगेटिविटी आ रही है, एक्सेट्रा। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, ग्रुप नंबर 3, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। और तो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं डीप रीडिंग्स डालती हूँ, जैसे दिस वन। तो ऐसे टाइप के अगर टॉपिक्स आपको पसंद हैं तो आप मुझे उस चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेट्स सी। फर्स्ट जो चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप 3, वो ये है अ लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, या फिर सेल्फ एक्सेप्टेंस आपको नहीं है, या फिर ना आपको या तो अपने सपनों पे, या फिर अपने एबिलिटीज पे, या फिर अपने लाइफ पे यकीन नहीं आ पाता है। कुछ कुछ लोगों को तो आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यूनिवर्स पे फुल्ली यकीन नहीं आ पाता है। ऑल्दो यू प्रे, ऑल्दो यू बिलीव इन द यूनिवर्स, बट वो जो एक दिल से टोटल सरेंडर, या फिर जो दिल से जो फेथ होता है ना कि हाँ मुझे पता है कि अगर सब कुछ भी गड़बड़ चल रहा है तो भी इट इज वर्किंग इन माई फेवर, वो वाला फेथ नहीं है आप में। एक सेकंड, कुछ कार्ड्स गिर गए, मैं उठा लूँ। हाँ, तो जिस वजह से ना बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिंसियरिटी एज वेल एज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ, भले वो खुद पे हो, भले वो खुद के ड्रीम्स पे हो, भले वो यूनिवर्स पे हो, वॉट एवर इट इज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिंसियरिटी एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ आपके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं जो कि आपके सोल पर्पस से अलाइंड है, जो कि आपके ब्लेसिंग्स है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी विजन खुद के लिए करो, उस विजन पे यकीन करो। जो भी चीज़ खुद के लिए आप करना चाहते हो, खुद के टैलेंट पे यकीन करो। लाइक अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हो, खुद के ऊपर यकीन करो कि हाँ मैं कर पाऊंगा, मेरे से आराम से हो पाएगा, एंड देन गिव योर बेस्ट। ओके, अगर आपका सोचो लव लाइफ को लेके कुछ गोल्स है,
हैव फेथ इन योर हार्ट कि हाँ मेरे साथ भी अच्छी चीज़ें होंगी, मेरे पास भी एक प्रॉपर पर्सन आएगा जो कि मेरे लिए बेस्ट हो। तो यू नीड टू हैव फेथ, यू नीड टू हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में लेकिन वो नहीं कर पा रहे हो ना, तो नो दैट कि लैक ऑफ फेथ है वहाँ पे आपको खुद के एबिलिटीज़ पे यकीन नहीं हो रहा है, या फिर फ्यूचर को लेकर डर लगता है। एज वेल एज काफ़ी सारे लोगों में मुझे ये फील हो रहा है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या फिर प्रॉपर मेहनत नहीं करते हो जितना आपको करना चाहिए। ओके, जिस वजह से एनर्जेटिकली एज वेल एज फिजिकली आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में। तो अगर कोई भी गोल्स है, कोई भी ड्रीम्स है, भले ही वो खुद के स्पिरिचुअलिटी को लेके हो, पर्सनल डेवलपमेंट को लेके हो, लव लाइफ को लेके हो, करियर को लेके हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस चीज़ तक पहुंचने के लिए यू नीड टू बी सिंसियर कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो आई विल गिव माई फुल एफर्ट्स। एंड दूसरी चीज़, यू नीड टू टेक योर सेल्फ एनर्जेटिकली टू दैट वाइब्रेशन। अगर आप लो वाइब्रेशन के हो, आप कभी हाई वाइब्रेशन की चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो अपना वाइब्रेशन आपको कैसे हाई रखना है? खुद पे फेथ रख के, पॉजिटिव सोच के, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल के, एट्सेट्रा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के इन द बैक ऑफ योर हेड एक आवाज़ चलती रहती है जो कि आपको नेगेटिव ही बोलती है। ओके, जो कि आपको डराती है या फिर जो कि आपको नेगेटिव चीज़ें बोलती है। ओके, तो ट्राई टू ऑब्जर्व दैट वॉइस। जैसे बहुतों का आई एम सेंसिंग कि ये हो सकता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो बैक ऑफ योर माइंड देयर विल बी अ वॉइस जो कि आपको डराएगा या फिर बोलेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता है, या फिर कोई एग्जाम देना चाहते हो तो इट जस्ट टेल्स यू कि नहीं हो पाएगा तेरे से, कैसे होगा, ये गड़बड़ हो गया तो, वो गड़बड़ हो गया तो। या फिर अगर पैसा ही सोचो खर्च कर रहे हो तो दिमाग में आएगा कि अरे इतना पैसा खर्चा हो गया, क्या होगा मेरा। नो दैट कि आपका लाइफ वो वॉइस डिक्टेट कर रहा है। तो वो वॉइस जो भी चीज़ों को फील करता है, जो भी चीज़ को सच मानता है, वही वो आपको बोलता है। एंड जिस वजह से यू कैन अंडरस्टैंड कि ओके आपके लाइफ में ये गड़बड़ हो रहा है बिकॉज वो वॉइस आपको ऐसा बोल रहा है। ओके, दैट इज योर सबकॉन्शियस डिसबिलीफ, दैट इज योर सबकॉन्शियस नेगेटिविटी। एंड जब तक वो वॉइस आप चेंज नहीं करते हो तब तक आपकी लाइफ वैसे ही होती रहेगी जैसा वो वॉइस बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ तो उस वॉइस को अंडरस्टैंड करो कि वो क्या क्या, ऑब्जर्व करो कि वो क्या बोलता है। एक बार आपने वो चीज़ ऑब्जर्व कर ली ना, तो क्या होगा, आप नेक्स्ट उस चीज़ पे स्टेप ले पाओगे। तो फर्स्ट एक हफ्ता लो एंड ट्राई टू ऑब्जर्व कि वो क्या क्या थॉट्स हैं, वो क्या क्या बातें हैं जो वो वॉइस आपको बोल रहा है। लाइक फॉर मी पर्सनली, वो वॉइस मेरे को हमेशा बोलता है कि रीडिंग तो की तूने, सही होगा क्या, डिलीवर तो किया तूने, लोगों को अच्छा लगेगा क्या। ओके, तो देन आई आइडेंटिफाइड कि हाँ ओके ये ऐसे बोलता है। एक हफ्ता जैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, वैसे ही सिमिलरली राइट इट डाउन, आइडेंटिफाई करके राइट डाउन करो कि हाँ इस मामले में, लव के मामले में ये चीज़ें वो वॉइस बोलता है, करियर के मामले में ये चीज़ें वो वॉइस बोलता है, सेल्फ ग्रोथ के मामले में ये चीज़ें वो वॉइस बोलता है। ओके, तो उससे ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सबकॉन्शियस डिसबिलीफ जो सारी हैं वो बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ पाएंगी। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज, सोने से पहले उन्हीं चीज़ों को लेके उसका काउंटर एफर्मेशन बोलना, जस्ट सोने से पहले एंड जस्ट उठने के बाद। ओके, उन सब चीज़ों को भी आप पेपर में लिख के रख सकते हो या फिर फ़ोन में लिख के रख सकते हो, बट यू नीड टू डू इट जस्ट सोने से पहले एंड जस्ट सोने के बाद। एंड उसी चीज़ को सोचते सोचते, बोलते बोलते सो जाना, दूसरा कोई चीज़ मत करना। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे पढ़ाई किया वैसे टाइप का, सोने से पहले अपने एफर्मेशन डायरी को खोल के वो एफर्मेशंस पढ़ लिया, फिर फ़ोन देख लिया या फिर दूसरा कुछ चीज़ के बारे में सोच लिया, फिर सोए। नहीं, उससे उसका इफेक्ट नहीं होता है। जब वो एक स्लीप एंड वेकिंग अप एक स्टेट में होता है ना कि बहुत नींद आ रही है लेकिन फिर भी पूरा सोए नहीं है, उस टाइम जो जो चीज़ें सबकॉन्शियस को बोलोगे ना वो प्रॉपरली सीप इन होंगी एंड वही चीज़ें काम आएंगी आपको। तो उस स्टेट में आपको उस पेपर में जो अफर्मेशंस आप लिखे हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने नेगेटिविटीज़ को डिटेक्ट किया कि हाँ मेरा माइंड मुझे बोलता है कि तेरे से नहीं होगा, तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हो गया कि आई कैन डू एवरीथिंग आई वांट। ओके, जैसे किसी को अगर पैसे को लेकर लगता है कि मेरे पास पैसा रहता ही नहीं है, तो यू नीड टू राइट कि आई लव मनी, मनी लव्स मी, आई एम ऑलवेज अबंडेंट, मैं जितना खर्च करता हूँ उससे ज़्यादा मेरे पास पैसा आ जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें एक पेपर में लिखना एंड खुद को बोलना उस स्टेट में, सोने से पहले उस स्टेट में, आप देखोगे कि होना ही है। विद इन 1 month देयर विल बी शिफ्ट इन एनर्जी एंड जो जो चीज़ें आप खुद को सबकॉन्शियस को बोल रहे हो बिफोर
स्लीपिंग एंड जस्ट आफ्टर वेकिंग अप वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस सच मानेगा एंड वो सारी चीज़ें वो लाएगा. वंस अगेन आई एम नॉट सेंसिंग कि आपको ये सब चीज़ें बोलने चाहिए जो कि एग्जैक्टली स्पेसिफिक हो रिगार्डिंग लव. ओके, तो अपने जो जो रूट कॉज है उसको पहले आइडेंटिफाई करो. ओके, लाइक इफ यू हैव अ क्रश ऑन अ पर्सन, आई एम नॉट टेलिंग यू कि सबकॉन्शियस में वो चीज़ बोलो कि आई एम मैरिड टू पर्सन एक्स वाई जेड या फिर आई एम इन अ रिलेशनशिप विद एक्स वाई जेड. नहीं, वॉट इफ वो पर्सन आपके लिए नहीं है एंड आपको बस उससे इसलिए अट्रैक्टेड फील हो रहा है बिकॉज सबकॉन्शियस में ब्लॉकेजेस हैं. बट जब जैसे आप उसके साथ रिलेशनशिप में आओगे आपको फील होगा कि नहीं ये तो फुल्ली रेड फ्लैग है, पता नहीं मेरे को उसमें क्या अच्छाई दिखाई दी थी. यही होता है कि हम जब प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं तभी जाके हम गलत रिलेशनशिप्स या फिर गलत जॉब्स वगैरह में जाते हैं. तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके या फिर किसी स्पेसिफिक जॉब को लेके अफर्मेशंस पॉजिटिव वाले मत बोलना. जो आपका गोल है उसको लेके बोलना कि आई एम इन अ वेरी हेल्दी एंड growth oriented and loving relationship. My partner loves me extremely, I love my partner extremely, we have very deep understanding. ऐसे वाले चीज़ें बोलना. करियर को लेके जैसे है तो कोई एक स्पेसिफिक पैसे का गोल आप बोल सकते हो कि आई एम अर्निंग मच मोर देन आई कैन स्पेंड, मनी इज ऑलवेज कमिंग टू मी continuously, when money comes to me it stays. Okay, तो ऐसे ऐसे अफर्मेशंस बोलना जो गोल ओरिएंटेड है, ना कि स्पेसिफिक कोई एक चीज को लेके है. ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. यहीं पे गड़बड़ सबसे बड़ी आ रही है आपके लाइफ में. सेकेंडली, जो आपका एक प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि आप अपने लाइफ को दूसरों की लाइफ से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो. आप में से कुछ लोग शायद से कॉन्शियसली इस चीज़ को करते होगे एंड कुछ लोग शायद से अनकॉन्शियसली करते हो या फिर सबकॉन्शियसली करते हो कि आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लगी या फिर किसी का रिलेशनशिप अच्छा लगा, किसी का जॉब अच्छा लगा, आपके मन में अगर आता है ना कि अरे इसके पास कितना अच्छा है, काश मेरे पास ये होता, या फिर इसके पास कितना अच्छा है, ये तो इसको डिजर्व भी नहीं करता, फिर भी इसके पास ये अच्छा पार्टनर है. तो जब भी ऐसे कंपैरिजन वाले या फिर किसी के लाइफ को लेके आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना, खुद को बोलना कि ये उसका लाइफ है, ये उसका लाइफ पर्पस है, ही इज इन दैट एनर्जी, इसीलिए उसने वो चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट की है. ओके, तो वो चीज़ खुद को जैसे ही आप मेंटली बोलोगे वैसे ही आपका सबकॉन्शियस समझेगा कि ओके उसकी लाइफ उसकी है एंड मेरा लाइफ पर्पस अलग है, मेरे रिक्वायरमेंट्स अलग है, मेरा सब चीज़ अलग है. ओके, तो जिस वजह से वो दूसरों को अपने लाइफ का हीरो नहीं बनाएगा बल्कि खुद को अपने लाइफ का हीरो बनाएगा एंड उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट आपको करने देगा जो कि आपके सोल पर्पस से अलाइंड है, जो कि आपके लाइफ पर्पस से अलाइंड है. ठीक है, तो कंपैरिजन की एनर्जी में आपको नहीं रहना है. जब भी किसी के साथ कंपेयर करो खुद को या फिर जब भी अपने आप से ही कंपैरिजन अगर माइंड में आए, भले वो किसी सेलिब्रिटी को लेके हो, भले ही वो किसी को भी क्यों ना लेके हो, खुद को ऐसे ही बोलना है कि ये उसकी लाइफ है, ये उसका लाइफ पर्पस है, दैट इज दी बेस्ट फॉर दैट पर्सन, मे बी मेरे लिए शायद से नहीं है. ओके, एंड मेक श्योर कि जब आप वो सोने वाले पहले जो अफर्मेशंस बोल रहे हो ना उसमें ये वर्ड इंक्लूड करो कि आई एम परफेक्टली अलाइंड विथ माई लाइफ पर्पस. उससे क्या होगा कि आप अपने लाइफ पर्पस को भी ढूंढ पाओगे. जिन लोगों को नहीं पता कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, इफ यू हर्ड अ डिंग देन इट्स अ डबल कॉन्फर्मेशन कि हाँ ये चीज़ तो करनी ही करनी है आपको. एंड जो लोग सो सॉरी लाइफ पर्पस से अलाइंड हो तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगा. ओके, 1 सेकेंड, कोई आया है, यस सॉरी. ग्रुप 3 आपको बोला जा रहा है एक्सटर्नल चीज़ों पे उतना ज़्यादा ध्यान मत दो. ओके, सोचो कि आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर आपको सेल्फ वर्थ की कमी है तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग योर सेल्फ फिजिकली ट्राई टू से पॉजिटिव एफर्मेशंस कि आई एम वर्दी, आई लव माई सेल्फ, बिकॉज दैट इज वॉट दैट मैटर्स. ओके, अगर आप लोगों में किसी चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी है एंड उसको ढकने के लिए आप खुद को चेंज कर रहे हो या फिर किसी और को खुश करने के लिए आप अपने लाइफ को चेंज कर रहे हो, अपने डिसीजंस को चेंज कर रहे हो, अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहे हो या फिर अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर रहे हो, तो वो आप गलत कर रहे हो. ओके, बी योर ओन ट्रू सेल्फ एंड जो आपके वाइब्रेशन के लोग हैं वो आप तक आएंगे. अगर आप दूसरों की वजह से खुद को चेंज करने की कोशिश करोगे ना तो वहां पे आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी बिकॉज देयर इज दैट डिस्क्रिपेंसी इन एनर्जी. ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि
एक्सटर्नल चीज़ की वजह से या फिर किसी और की वजह से खुद को मत चेंज करो। आई गिव माई ओन एग्जाम्पल। जब मैं कॉलेज में थी सब स्ट्रेट बाल रखते थे एंड इट वॉज काइंड ऑफ द ब्यूटी स्टैंडर्ड बोला जाए तो, स्ट्रेट बाल एंड ऑल दैट। एंड मैं भी करने लगी लंबे बाल भी रखती थी एंड ऑल दैट। बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट इज नॉट हु आई एम। एंड मैंने अपने बाल काट दिए तुरंत। मैंने थर्ड ईयर में काटे थे कॉलेज में। मैंने तुरंत अपने बाल काटे एंड आई स्टॉप स्ट्रेटनिंग इट एंड आई फील मोर लाइक माई सेल्फ नाउ। ओके, मैं खुश हूँ, आई डोंट केयर। तो वहाँ पे मुझे सेल्फ वर्थ की कमी थी एंड आई फेल्ट कि मुझे तभी एक्सेप्टेंस मिलेगा, तभी लोग मुझे सुंदर समझेंगे अगर मेरे बाल लंबे रहे, अगर मेरे बाल स्ट्रेट रहे। बट दैट वॉज समथिंग दैट वॉज रॉन्ग। ओके, दैट वॉज नॉट मी। तो सिमिलरली ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स जो कि आप नहीं हो बट आप दूसरों की वजह से कर रहे हो, भले वो पढ़ाई का डिसीजन हुआ, वट एवर इट इज। ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड उस चीज को चेंज करो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, आप में से काफी सारे लोग ना काफी डर डर के जीते हो, ग्रुप नंबर 3। तो किसी भी चीज़ को लेके अगर आपको डर है ना, या फिर बहुत लोगों का ऐसा होता है कि कुछ पॉजिटिव हुआ तो नेक्स्ट थॉट ही अगर दिमाग में आता है कि ये खत्म तो नहीं हो जाएगा, ये खराब तो नहीं हो जाएगा, ये रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा, ओके कब तक मैं खुश रहूंगी एक्सेट्रा। तो खुद को ना कॉन्शियसली उस एनर्जी से निकालो। आपको इसमें काम करना होगा। ये ना कोई एक्सरसाइज से हटेगा ना कोई चीज से। ओके, यू नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग। तो आइडेंटिफाई करो जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स किसी चीज को लेके आए, उसको तुरंत पकड़ो एंड उसको तुरंत हटाओ बाय सेइंग कि आई रिजेक्ट इट, आई कैंसिल इट, ये मेरे थॉट्स नहीं है, ये मेरा माइंड मुझे बोल रहा है। ओके, बिकॉज हमारा सोल हमें कोई नेगेटिव चीज बोलता ही नहीं है। इट इज इन द वाइब्रेशन ऑफ गॉड। ओके, तो जो भी डर वगैरह ये सब नेगेटिव चीज है वो माइंड का एक हिस्सा हमें बोलता है, जो कि which makes us more bound to this world, to its negativity, to माया, जो भी बोले इस चीज को। तो जब भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए आपको खुद को कंट्रोल करना है। अब जैसे ही इस चीज पे काम करोगे आप देखोगे कि विद इन अ फ्यू मंथ्स ही आप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पा रहे हो अपने थॉट्स पे। एंड जैसे माइंड अगर हावी हो जाता है नेगेटिव थॉट्स को लेके या डर को लेके, वो अपने आप से चला जाएगा। बट कॉन्शियस एफर्ट्स आपको देनी है। जब थॉट्स आए विद इन 3 सेकेंड उसको हटाने की कोशिश करो। तो आप खुद को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने बोला आई रिजेक्ट इट, ऐसा बोल के खुद को समझा सकते हो कि हाँ ये मेरे थॉट्स नहीं है, ये सच नहीं होने वाले हैं। तो जैसे जैसे आप ऐसे काम करते रहोगे वैसे वैसे ये चीज हील होता रहेगा, ठीक होता रहेगा। ओके, अगर आप में से कुछ कुछ लोग लेजी हो या फिर प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो उस चीज को करना बंद करना है आपको। यू आर बीइंग टोल्ड कि एक्टिव रहो अपने लाइफ में, ग्रुप नंबर 3, एंड ट्राई टू बी गोल ओरिएंटेड। ट्राई टू बी गोल ओरिएंटेड। दिन का रूटीन सेट करो एंड उस रूटीन के हिसाब से खुद को ढालो एंड गोल्स सेट करो एंड उन गोल्स को लेके आप काम करो। ठीक है, तो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करो, लेजी मत बनो। अगर ये दोनों चीज कर रहे हो तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो। एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग अ वेरी लेजी लाइफ या फिर स्टैग्नेंट लाइफ, भले ही आप अभी प्रॉपर हेल्थ के क्यों ना हो। ओके, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपका हेल्थ खराब है या फिर एनीथिंग। इवन इफ यू आर एट अ वेरी गुड हेल्थ, फिर भी यू नीड टू टेक योर हेल्थ सीरियसली एंड स्टैग्नेंसी नहीं लानी है आपको। आपको मूवमेंट लाना है अपने लाइफ में। तो डेली वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, डांसिंग, योगा, प्राणायाम, साइकिलिंग एटसेट्रा जो भी है करो आधा घंटा दिन का निकाल के, बिकॉज दैट विल हेल्प यू विथ योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ। एंड आपकी जो स्टैग्नेंट एनर्जीज है ना, जो नेगेटिव माइंडसेट की वजह से कभी कभी आ जाता है या फिर नेगेटिव थॉट्स की वजह से जो एनर्जी डाउन हो जाती है, वो हील होगा आपका एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ बैलेंस्ड एनर्जी इन योर लाइफ। तो आपके लिए ग्रुप नंबर 3 ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आप डेली अपने लाइफ में मूवमेंट रखो। डेली अगर ना भी हो पाए तो हफ्ते में 5 दिन तो आपको मूवमेंट रखना ही रखना है। ओके, ग्रुप नंबर 3, आप लोगों ने शायद से इस चीज को रियलाइज नहीं किया है बट आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा हाई है। एंड उस
मैनिफेस्टेशन पावर तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो इसलिए क्योंकि आपके खुद के वाइब्स बहुत ज़्यादा डाउन हैं, या फिर आप नेगेटिव या लैक मेंटालिटी में रहते हो, या फिर नेगेटिव थॉट्स ही आपको डोमिनेट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जैसे मैंने पहले बोला कि नेगेटिव थॉट्स के ऊपर को एक्सरसाइज जैसे ही आप करोगे एंड उनको कंट्रोल करोगे, वैसे ही आप देखोगे कि आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एंड जो भी चीज़ें आप अच्छा चाहते हो अपनी लाइफ में, उनको लेके जैसे ही आप दिल से मेहनत करोगे वो चीज़ें आएंगी ही आएंगी आपके लाइफ में। ओके, तो आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ग्रुप 3 पोटेंशियल बहुत है आप में। आपको ये भी बोला जा रहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा टू ब्रिंग समथिंग इनटू योर लाइफ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो आपको उसके लिए एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा, या फिर वॉक तो करना पड़ेगा, कैलोरीज लूज करना पड़ेगा, या फिर डाइटिंग करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा सो दैट यू कैन ब्रिंग इन मोर हार्मनी विथ योर बॉडी, सो दैट यू कैन अचीव योर आइडियल बॉडी टाइप। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि अगर आप सिर्फ बैठे रहोगे, एंड आई डोंट नो, प्लीज टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, एंड अगर ये मैसेज रेजोनेट नहीं कर रहा है तो मत लेना इसको, बट आपको ये बोला जा रहा है कि सिर्फ बैठे रहने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे, या फिर आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंचोगे। यू नीड टू सैक्रिफाइस सर्टन थिंग्स टू रीच वे यू वॉन्ट टू रीच। आप में से कुछ लोगों के गोल्स ऐसे हैं कि आपको पता है कि हाँ, ये करने के लिए मुझे ऐसा करना होगा। लाइक अगर आपको एक सर्टन एग्जाम क्रैक करना है तो आपको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना होगा, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी गलती आइडेंटिफाई करो एंड अपने गोल के हिसाब से अपने काम को सेट करो एंड अपना बेस्ट दो। ओके, दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। ठीक है, तो प्रॉपर मेहनत करो, दिल से मेहनत करो, एंड वहां पे कुछ कॉम्प्रोमाइज मत करो, वहां पे कॉम्प्रोमाइज मत करो बिल्कुल भी। जो चीज चाहिए उसको जैसे ही आप दिल से करोगे मेहनत, वो चीज आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। किसी के लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट मत लो, ग्रुप 3 आपको बोला जा रहा है। तो अगर आप गॉसिप्स में इन्वॉल्व होते हो, नो दैट उनके जिसको लेके गॉसिप कर रहे हो उसके वाइब्रेशन आपके लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, या फिर इफ यू आर मोर इन्वॉल्व विद अदर पीपल्स लाइफ, की दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है मुझे जानना है, इंटरेस्ट है थोड़ा सा, जो कि होता है, विच इज वेरी नॉर्मल ह्यूमन थिंग। तो आपको बोला जा रहा है कि उससे क्या हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस दूसरे के लाइफ पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, खुद के लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहा है, तो बिखर जा रही है एनर्जीज। उस चीज को रोकना है आपको, किसी और के लाइफ पे से ध्यान मत दो। सब अपना अपना कर्मा लेके आए हैं, सब जिसको जो भुगतना है वो भुगतेगा, जिसको जो चीजें मिलनी है वो मिलेगी उसको। ओके, तो इसीलिए किसी और के बारे में कुछ मत सोचो, फोकस ऑन योर लाइफ एंड सी द शिफ्ट इन एनर्जी, सी द मैजिक। आप जितना अपने लाइफ पे फोकस करोगे उतना ही आपका लाइफ ग्रो करेगा, एंड जितना आप दूसरों के लाइफ के बारे में सोचोगे उतना ही आपका लाइफ स्टैग्नेंट होता जाएगा। ठीक है, सो आई गेस दैट इज इट आज की रीडिंग में, ग्रुप नंबर 3। आई रियली होप कि आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिली हो इस रीडिंग से। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू किसी और तक मैसेजेस पहुंचे डिवाइन की। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।